हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 3 दिसंबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 3 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दिव्यांग लोगों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये मनाया जाता है आज यानी कि 3 दिसंबर को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये दिव्यांग लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है और इसमें नंबर 1 पर हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद नंबर 2 पर हैं नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ हैं और रिलायंस फाउंडेशन की ये संस्थापक हैं। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और आज के समय इसकी चेयरमैन भी यही हैं। तो ये भारत की दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला हैं। और तीसरे नंबर पर हैं सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं। तो भारत की जो 3 सबसे मोस्ट पावरफुल महिलाएं हैं उनमें नंबर 1 पर है निर्मला सीतारमण, फिर दूसरे नंबर पर है नीता अंबानी और तीसरे नंबर पर है सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लोगों की तत्काल मदद के लिए कॉल योर कॉप नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसके जरिए इस राज्य के जो नागरिक हैं वो किसी भी समय अपने राज्य की पुलिस के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी सर्च कर सकते हैं। तो कॉल योर कॉप नाम की जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है नागालैंड की पुलिस ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आपको पता होगा नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया था क्योंकि नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो इसीलिए हर साल नागालैंड अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाता है। इस बार इसका 59वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। नागालैंड में एक फेमस फेस्टिवल भी मनाया जाता है इसी दिसंबर महीने में, इसका नाम होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इनमें से किस भारतीय को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में और इसने हाल ही में एक भारतीय को वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है। ये कौन है? इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। ये भारत की एक पूर्व एथलीट थी। इन्होंने 2003 के अंदर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। तो इन्हीं को हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। इनको यह अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर खेलों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है, साथ ही इन्होंने महिलाओं को प्रेरित भी किया है। इन्होंने साल 2016 में युवा महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनिंग अकादमी भी बनाई थी। तो याद रखिएगा अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं इनको हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। वैसे आपको बता दूं अंजू बॉबी जॉर्ज को और भी कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे 2003 में जब इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था तो उसी साल इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उसके नेक्स्ट ईयर इनको पद्मश्री और भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भी इनको साल 2004 में ही मिला था। इन सब के अलावा इसी साल BBC ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए किसको दिया गया है तो ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, ये केरला से हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये भारत की राजनीति और शासन के ऊपर एक किताब लिखी गई है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इस किताब को लिखा है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने और डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश जो हैं ये इस समय प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। तो प्रसार भारती के जो चेयरमैन हैं इनकी पुस्तक डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इसका हाल ही में विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस जापानी फिल्म निर्देशक को यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो यूनेस्को आप जानते हैं ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
तो इसमें कई सारे कंट्रीज़ के गुडविल एम्बेसडर्स हैं। अभी के समय यूनेस्को के अंदर 61 अलग अलग कंट्रीज़ के गुडविल एम्बेसडर काम करते हैं। तो उन्हीं में से जो सबसे लेटेस्ट यहाँ की गुडविल एम्बेसडर बनी है, इनका नाम है नाओमी कावासे, और ये जापान कंट्री से यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है। भारत की तरफ से भी यूनेस्को में गुडविल एम्बेसडर हैं जिनका नाम है सन्नी वर्की, और इनको साल 2012 में यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। गुडविल एम्बेसडर जो होते हैं ये किसी खास मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और साथ ही में यूनाइटेड नेशंस के अनुरोध पर ये फंड जुटाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसीज में गुडविल एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं। यूनेस्को के अंदर हाल ही में जापान की जो गुडविल एम्बेसडर बनी है, इनका नाम है नाओमी कावासे। यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके अंदर टोटल 58 कंट्रीज इसके मेंबर होते हैं। तो उनमें से एक भारत को भी शामिल कर लिया गया है। भारत का कार्यकाल होगा 2021 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 4 साल के लिए भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से शामिल हो गया है। इसी तरीके से यूनेस्को में एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन से साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलेगा। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर टोटल 21 अलग अलग देश इसके मेंबर होते हैं। तो अभी क्या है कि भारत को 2021 से लेकर 2025 यानी कि इसी टाइम पीरियड के लिए 4 सालों के लिए इस कमेटी में भी भारत को शामिल कर लिया गया है। तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी दोनों में ही भारत 4 सालों के लिए शामिल हो गया है। यूनेस्को की इस समय जो प्रमुख हैं उनका नाम है ऑड्रे अजोले, और इन्होंने ही ये नाओमी कावासे को हाल ही में अपॉइंट किया है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने महिलाओं का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? बैलोन डी ओर पुरस्कार जो होता है ये साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। तो कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस साल का बैलोन डी ओर पुरस्कार जो है ये पुरुषों में दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ये पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं। इसी तरीके से अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में इस साल का बैलोन डी ओर पुरस्कार दिया गया है एलेक्सिया पुटेलस को, और एलेक्सिया पुटेलस जो हैं ये स्पेन की नागरिक हैं और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। तो ये दोनों विनर्स के नाम आपको याद रखने हैं। पुरुष में विजेता है लियोनेल मेसी और महिलाओं में विजेता हैं एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन से हैं। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो EIU का मतलब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये लंदन स्थित एक संस्था है। हाल ही में इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया, यानी कि रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें क्या है कि दुनिया भर के टोटल 173 शहरों को रैंक किया गया है। आपको बताना है कि इन 173 शहरों में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। तो ये है तेल अवीव, और तेल अवीव जो कि इजराइल का शहर है ये पहली बार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो तेल अवीव तो दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, लेकिन इसके बाद जो दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है वो 2 शहर हैं। एक तो है पेरिस जो कि फ्रांस में है, और दूसरा है सिंगापुर सिटी जो कि सिंगापुर की राजधानी है। तो ये दोनों शहर एक साथ दूसरे स्थान पर हैं। फिर तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। तो इस तरीके से आपको टॉप 3 जो सबसे महंगे शहर हैं इनके बारे में याद रखना है। छात्रों के लिए जगन्या विद्या दिवेना योजना कौन से राज्य सरकार की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था जगन्ना विद्या दिवेना योजना। वैसे तो इसको साल 2019 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीसरी किस्त जारी की है। तो तीसरी किस्त के अंदर टोटल 686 करोड़ रुपए छात्रों के जो गार्जियंस हैं उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो जगन्ना विद्या दिवेना योजना है इनमें उन छात्रों की आर्थिक मदद की जाती है जो कि अपने कॉलेज की फीस पे करने में सक्षम नहीं है। तो इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उनकी आर्थिक मदद की जाती है। और इसमें खास बात यह है कि जो इसमें पैसे दिए जाते हैं वो उनके जो गार्जियंस हैं उनके खातों में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। साथ ही यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है
जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। तो ये जो किताब है ये आपको बताना है किसकी आत्मकथा है। तो अंबुजा, आपने इसका नाम सुना होगा, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड का, जो कि भारत की एक प्रमुख सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो उसी के को फाउंडर और इस समय जो चेयरपर्सन है नरोत्तम सेक्सरिया, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % होने वाली है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जो कि भारत की ही एक रेटिंग एजेंसी है, इसने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है 9.4%, जो कि आरबीआई के अनुमान से 0.1% कम है, क्योंकि आरबीआई ने अनुमान लगाया है 9.5%। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार है 9.4%। अभी आपको पता होगा एनएसओ यानी कि भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसने हाल ही में सेकेंड क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, क्वार्टर 1 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 20.1% और अभी जो बताया गया है क्वार्टर 2 के अंदर 8.4%। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राज्योत्सव पुरस्कार ये कौन से राज्य का है? ये है कर्नाटक का। कर्नाटक गवर्नमेंट का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कर्नाटक का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसको बोलते हैं कर्नाटक रत्न। तो हाल ही में कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया है भारत के महान टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को। वैसे तो ये गोवा राज्य में इनका जन्म हुआ था, लेकिन आज के समय ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहते हैं। तो इसीलिए इनको हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसको बोलते हैं राज्योत्सव पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंदर एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही इसमें 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे कल का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। कल मैंने आपसे पूछा था कि 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है ये हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान दिया जाता है। अभी आपको पता है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया था। तो इसी दौरान इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है भारत के मशहूर गीतकार प्रसून जोशी और एक है भारत की मशहूर एक्ट्रेस और अभी के समय मथुरा की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी को। तो इन 2 लोगों को इस बार का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 3 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।